जी हाँ दोस्तों, आपको ललन टॉप जी के जी इसमें स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास का सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, सिर्फ एक ही उद्देश्य, वो है दोस्तों रिवीजन कराना, ना कि पढ़ाना दोस्तों। आप भी दोस्तों रिवीजन कीजिए मेरे साथ, आप भी रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ दोस्तों। महासंग्राम दोस्तों 60 डेज नॉन स्टॉप हम लोग साइंस की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिस दोस्तों, नॉन स्टॉप दोस्तों, नो डिस्कशन दोस्तों। अब की बार ग्रुप डी दोस्तों टारगेट रहेगा दोस्तों, अब की बार टारगेट छोड़िए ना दोस्तों, कन्फर्म रहेगा 110% दोस्तों, 100 में 110% कन्फर्म। डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, डेली चैप्टर वाइज दोस्तों, रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे डेली चैप्टर वाइज दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग साउंड और तरंग के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और हिट के भी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामने दोस्तों ये रहा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन। पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में निम्न में से किस विधि में किया जाता है दोस्तों? उबालना, स्टूइंग, सिमरिंग। उपरोक्त तीनों में किया जाता है दोस्तों, उपरोक्त सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त ऊष्मा की SI इकाई दोस्तों प्रति किलोग्राम जूल, प्रति किलोग्राम जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा का उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों, परमाणु ऊर्जा का उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। इनमें से क्या सबसे तेज उष्मा स्थानांतरण, इनमें से क्या सबसे तेज उष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया है दोस्तों? क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों विकिरण है। क्या है दोस्तों? विकिरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग उष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? बोलोमीटर दोस्तों, तेज मापी बोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य पृथ्वी को कैसे गर्म करता है दोस्तों? विकिरण द्वारा गर्म करता है दोस्तों सूर्य पृथ्वी को। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं दोस्तों? -40 डिग्री दोस्तों, -40 डिग्री। जब वस्तु गर्म होती है तो वस्तु के अणु तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? वो है दोस्तों पानी है दोस्तों, 4100 कुछ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा की तुलना में धातु सामग्री में ध्वनि तरंगों की गति दोस्तों तेज होती है दोस्तों। ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? तेज होती है। सितारों की टिमटिमाहट किसके कारण होता है? तारों की अधिक दूरी और हवा के घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव के कारण होता है। प्रकाश वर्ष है दोस्तों, एक वर्ष में अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों प्रकाश वर्ष है दोस्तों। नो डिस्कशन दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों। इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य दोस्तों, रिवीजन करना दोस्तों, न कि पढ़ाना दोस्तों, सिर्फ नॉन स्टॉप रिवीजन। नेक्स्ट। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है दोस्तों? ठोस में अधिकतम होती है दोस्तों। किस में अधिकतम होती है दोस्तों? ठोस में अधिकतम होती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? सुपरसोनिक। किसके रूप में दोस्तों? सुपरसोनिक। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूरज के विपरीत दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? सूरज के विपरीत दिखाई देता है। संक्षिप्त लेजर का अर्थ है दोस्तों, संक्षिप्त लेजर का अर्थ क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प को सुपरसोनिक स्पीड के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? सीधे आंसर की तरफ दोस्तों, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है दोस्तों, उसे सुपरसोनिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति दोस्तों कम हो जाती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किस शब्द ने सोनार को परिभाषित किया दोस्तों? साउंड नेविगेशन और रेजिंग दोस्तों, साउंड नेविगेशन और रेजिंग। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। किसकी आवृत्ति? कितनी आवृत्ति? मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है दोस्तों, 22,000 हर्ट्ज दोस्तों, 22,000 हर्ट्ज। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य या असत्य है दोस्तों? ये देखते हैं। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति सेकेंड, बिल्कुल राइट। जल आसुत में ध्वनि की गति 1498, बिल्कुल राइट दोस्तों, दोनों सत्य है दोस्तों, दोनों सत्य है। वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि संचार होता है दोस्तों, ध्वनि का संचार होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? माध्यम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक तरंग है दोस्तों? ध्वनि तरंग है। कौन सी तरंग है दोस्तों? ध्वनि तरंग, आंतरिक तरंग है, ध्वनि तरंग।
ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकता दोस्तों? निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकता। निर्वात में ध्वनि तरंग दोस्तों नहीं गुजर सकता। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की गति बराबर है दोस्तों आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य 200 गुना 2 दोस्तों 400 मीटर प्रति सेकंड। 400 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से किस सामग्री में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है दोस्तों? गैस में न्यूनतम होती है दोस्तों। किस में होती है दोस्तों? गैस में। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस पदार्थ में दोस्तों। ठोस पदार्थ में। श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अपश्रव्य कहा जाता है दोस्तों। इंफ्रासोनिक अपश्रव्य। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस में दोस्तों। किस में करती है दोस्तों? ठोस में करती है। निम्नलिखित में से किसने अवगत तरंगों की खोज की? हर्शले ने की दोस्तों। हर्शले ने। एक तरंग का स्थिर रहता है दोस्तों, आवृत्ति स्थिर रहता है दोस्तों। तो एक तरंग का इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम दोस्तों। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। वह पुनरावृत्ति परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि का सातत होता है दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिध्वनि दोस्तों। इको। वे रडार जो परिवेश में विमानों का पता लगाते हैं वे किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं दोस्तों। किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड दोस्तों। 0.1 सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आवृत्ति को क्या कहा जाता है? अपश्रव्य कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अपश्रव्य। निम्न में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है दोस्तों? गामा किरणें। गामा किरणें की दोस्तों आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों। रेडियो तरंग की दोस्तों आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे ज्यादा होती है दोस्तों रेडियो तरंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सीधे आंसर की तरफ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, श्वेत प्रकाश में नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है और वायु के अणुओं द्वारा सबसे अधिक बिखेरी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो आपतित कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। कितना होगा? 40 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए डॉक्टर सीवी रमन को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के लिए दोस्तों। रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के लिए। ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तरंग दैर्घ्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तरंग दैर्घ्य का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तेज और नीरस ध्वनि के बीच अंतर करता है? वह दोस्तों पिच करता है। कौन करता है दोस्तों? पिच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप के झटके मुख्य झटके से पहले यह किस तरह की ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है दोस्तों? इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंग दोस्तों। इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंग। पराभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम दोस्तों देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दोस्तों। देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? प्रकाश विद्युत प्रभाव दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया दोस्तों। उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर एक निम्न आवृत्ति संदेश संकेत के सुपरपोजिशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉड्यूलन कहा जाता है दोस्तों। मध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति है दोस्तों केवल अनुदैर्ध्य है दोस्तों। केवल अनुदैर्ध्य है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब आपतन कोण आंतरिक कोण से अधिक हो सकता है? तो जब प्रकाश गुजरता है दोस्तों हीरे से वायु में दोस्तों। हीरे से वायु में। ध्वनि की स्वरमान निम्न में से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? आवृत्ति से संबंधित है। आवृत्ति से संबंधित है। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरे। एक ध्वनि का तरत्व उसके किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों तरत्व। यदि एक माध्यम दूसरे की तुलना में विरल है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? दूसरे की तुलना में कम घना है दोस्तों। विरल यानी फाका। फाका माने कम घना दोस्तों। सघन। सघन माने दोस्तों बिल्कुल जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खत्म। चलिए दोस्तों ये क्लास दोस्तों डेली क्लास होता है दोस्तों। इस क्लास का सिर्फ दोस्तों यही उद्देश्य है दोस्तों नॉन स्टॉप प्रैक्टिस दोस्तों। बिल्कुल नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, नो डिस्कशन। इस क्लास दोस्तों वही देखेगा दोस्तों जो
प्रैक्टिस करना चाहता है दोस्तों, इसमें पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन दोस्तों, नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों, फटाफट रिवीजन दोस्तों। यहाँ टारगेट है दोस्तों आपकी बार ग्रुप डी दोस्तों, टारगेट है दोस्तों हम लोग को बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल कम समय बचा है अब दोस्तों, बिल्कुल कम समय बचा है दोस्तों, अब थ्योरी का समय नहीं बच गया है दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों आपकी बार ग्रुप डी दोस्तों। टारगेट रहेगा दोस्तों, कन्फर्म रहेगा दोस्तों आपकी बार। डेली चैप्टर वाइज दोस्तों क्वेश्चन होता है दोस्तों, डेली रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे दोस्तों, रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे डेली चैप्टर वाइज दोस्तों। अब की बार दोस्तों धुआं धुआं करना है दोस्तों, अब की बार क्या करना है दोस्तों, धुआं धुआं कर देना है दोस्तों। अब की बार डीजे तो बजेगा ही दोस्तों, डीजे अब की बार बजेगा दोस्तों। शादी तो जानते हैं दोस्तों, शादी फिक्स हो गया है दोस्तों फरवरी में दोस्तों, शादी दोस्तों फरवरी में फिक्स हो चुका है दोस्तों। 23 फरवरी का होके जाए, 23 फरवरी के बाद हो दोस्तों, लेकिन शादी फिक्स हो चुका है दोस्तों। हम लोग दोस्तों शादी के लिए दोस्तों बहुत तैयारी करना पड़ेगा, तब ना दोस्तों धूमधाम से शादी भी होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों कल एकदम डेली क्लास दोस्तों, एकदम नए अंदाज में दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों 1-2 दिन में दोस्तों बिल्कुल नए अंदाज में क्लास आने वाला है दोस्तों। और इसमें कुछ दोस्तों मॉडिफाई होगा दोस्तों, और कुछ मॉडिफाई होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। डेली दोस्तों कुछ ना कुछ ऐड होगा दोस्तों, मॉडिफाई होता ही रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल।